बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, ऐसे ही याद हो जाएंगे जैसे आपने इनको हिफ़्ज़ किया हो। मतलब रट्टा नहीं लगवाऊँगा, इंशाल्लाह पूरी तरह हर चीज़ को समझाऊँगा आपको। इंशाल्लाह ये आपको लंबे टाइम के लिए आपके जहन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्या देखना है हमने, क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, कुछ मैट्रिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं। ए बी सी डी जे तक मैट्रिक्स दिए हैं। ये के वाला मैट्रिक्स भी एक मैंने लिखा है, ये मैंने खुद लिखा है, ठीक है। मैं बताऊंगा, ये एंड पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसको आंसर करना है, ठीक है। हमने देखना है कि ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है। इक्वालिटी की बात हो तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 मैट्रिक्स ही एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। 3 मैट्रिक्स भी इक्वल हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने ये ज़रूरी नहीं समझना कि मैट्रिक्स सिर्फ 2 ही इक्वल हो सकते हैं। 3 मैट्रिक्स भी इक्वल हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। इक्वल कब होंगे मैट्रिक्स, उसके लिए 2 शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं, ये है कंडीशंस फॉर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ये 2 शर्तें हैं जी। वो क्या है, पहली शर्त है कि जो भी मैट्रिक्स ज़ेरे गौर हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिनको हमने देखना है कि इक्वल हैं या नहीं हैं, हमने उनमें 2 चीज़ें देखनी है। क्या क्या चीज़ें, कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर, मस्ट हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का क्या मतलब है कि उनमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, एलिमेंट्स या नंबर्स या आप कह सकते हैं एक्सप्रेशंस, वो या टर्म्स, वो इक्वल होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल या सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर या एंट्रीज या एलिमेंट्स क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो क्या है कि अगर हम 2 मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स की पहला नंबर वो इक्वल होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का दूसरा नंबर भी इक्वल होना चाहिए, तीसरा भी इक्वल होना चाहिए दोनों में। अभी मैं इस चीज़ को यहीं पे मैं इलेबोरेट करता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखिए, ई मैट्रिक्स देखिए और ये एच मैट्रिक्स देखिए, ठीक है। ई मैट्रिक्स देखिए और एच मैट्रिक्स देखिए। कॉरेस्पॉन्डिंग को मैं आपको समझाने लगा हूँ, जो दूसरी कंडीशन है ना, वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। वो क्या है कि अगर पहला नंबर 4 है तो दूसरा नंबर भी 4 होना चाहिए। दूसरा नंबर 0 है तो दूसरा नंबर इधर भी 0 होना चाहिए। तीसरा 6 है तो इधर भी, मतलब जो अगर ये यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, 3 होता तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स ए से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स ए में हमने क्या क्या कंडीशंस पढ़ी हैं, 2 कंडीशंस, ऑर्डर और नंबर्स, ऑर्डर्स और कोरेस्पॉन्डिंग नंबर्स, ठीक है। पहले हमने इसमें क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर क्या बनता है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। एक रो एक कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर क्या बनता है, 1 by 1। अब हमने देखना है बाकी मैट्रिक्स में कि 1 by 1 वाला मैट्रिक्स कौन सा है। ये मैट्रिक्स देखें तो ये क्या है, ये 1 by 2 है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। सी मैट्रिक्स में आए तो ये 5 - 2 है, मतलब 5 - 2 की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, हम 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसमें एक ही नंबर है, वो क्या है, वो 3 है। तो फिर इसका भी ऑर्डर क्या हुआ, 1 by 1, और नंबर क्या हुआ 3। ए में भी 3 है और इसमें सी में भी 3 है, ऑर्डर भी सेम, नंबर भी सेम। तो हम क्या कहेंगे, ए इज़ इक्वल टू सी। लेकिन अभी आपने यहाँ पे रुकना नहीं, अभी आपने आगे भी देखना है कि कोई और मैट्रिक्स तो नहीं इनके इक्वल।
ठीक है, आपने क्या देखना है, कोई और मैट्रिक्स तो नहीं इनके इक्वल, तो हम वो देख लेते हैं। नहीं जी, कोई भी और मैट्रिक्स इनके इक्वल नहीं है, तो हमने ये लिख लिया ए इज़ इक्वल टू सी। बी मैट्रिक्स में चलते हैं। बी में क्या है, बी में 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर क्या हुआ 1/2। अब हम देखते हैं कोई और मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 1/2 हो। अच्छा, सी तो ये ए के साथ हो गया। अब डी मैट्रिक्स देखें, इसमें ऑर्डर तो सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहले 3 है, यहाँ पे पहले 5 है, फिर 5 है, फिर इधर 3 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। ठीक है, हमने 2 कंडीशंस देखनी है। ये जो मैंने, ये दोनों सेटिस्फाई हों तो फिर मैट्रिक्स इक्वल है, अदरवाइज मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते। अब ये ई वाला देखें, इसमें भी ऑर्डर भी डिफरेंट है, नंबर भी डिफरेंट है बी से, एफ भी डिफरेंट है, जी भी डिफरेंट है, एच भी डिफरेंट है। अब आई में देखें, आई में क्या है, आई में और बी में ये दोनों सेम है। क्यों, इनका ऑर्डर भी सेम है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। इसमें भी पहला नंबर 3 है, इसमें भी पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर इसमें क्या है 5 है, इसमें बस उसने क्या किया है 3 + 5 किया है। मतलब वो कहते हैं ना कि कान पकड़ना, यहाँ पे सीधे हाथ से कान पकड़ा है, यहाँ पे उल्टे हाथ से कान पकड़ा है। ठीक है, 3 + 2 क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। मतलब बी और आई इक्वल हैं। अभी आपने यहाँ पे रुकना नहीं, अभी आपने आगे भी देखना है, अगर जो भी आगे मैट्रिक्स दिए हों देखना है कि वो तो नहीं कहीं इक्वल इन दोनों के। ठीक है, आप अगर आगे देखें तो कोई भी और मैट्रिक्स इनके इक्वल नहीं है, तो वो क्या हम लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू आई, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू आई। ओके, अब हम सी मैट्रिक्स तो पहले ही ए के साथ हो चुका है। डी मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, डी में देखें तो डी का ऑर्डर क्या है 1/2, 1 रो 2 कॉलम्स। अब हम देखते हैं कोई और मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर ये हो, जी नहीं, इसका कोई भी ऑर्डर यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ना एक प्रैक्टिस के लिए ना एक के मैट्रिक्स एक लिखा है। ठीक है, अब देखें के मैट्रिक्स में क्या है 10 - 5, मतलब पहला नंबर क्या है 5 है और दूसरा नंबर क्या है 7 - 4 3 है। मतलब अब डी और के भी इक्वल हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। ठीक है, डी का इनमें से कोई भी और इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए मैंने ये एक मैट्रिक्स अपने तरफ से लिखा है। ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि ज़रूरी नहीं कि ये इधर 5 है तो इधर भी 5 लिखा हो सकता है इधर 7 - 2 लिखा हो फिर 5 हो जाएगा। इधर ये 7 - 4 है तो हो सकता है 10 - 7 लिखा हो, 10 - 7 फिर से 3, फिर से डी और के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ई में चलते हैं। अच्छा, ई मैट्रिक्स ये तो मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया जब मैंने कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स आपको बताए हैं कि अब देखें ई मैट्रिक्स देखें 2/2 मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स। अब आगे चलते हैं, ये इसमें क्या है 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम। ओके, एच को देखें 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर सेम, नंबर भी सेम, पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर 0 है, तीसरा नंबर 6 है, चौथा नंबर 2 है। ठीक है, तो ये ई और एच भी इक्वल हैं, रुकना नहीं, अभी आगे भी चेक करो। ठीक है, आई ये तो पहले ही हो चुका है, इसके साथ बी के साथ बी और आई इक्वल थे। अच्छा, जे को चेक करें, देखें जे को भी देखें, 2 + 2 4, 2 + 4 6, फिर 2 - 2 0, फिर उसके बाद 2 + 0 2। मतलब ये 3 मैट्रिक्स आप देखें इक्वल हैं, ई एच और जे। अब ये तीनों मैट्रिक्स भी इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये लिख लिया ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। ओके, अब हम देखें एफ और जी, बाकी तो सारे हो गए हैं। ठीक है, एफ और जी रह गए हैं। ठीक है, इसमें एफ में कौन सा पहला नंबर 2 और दूसरा है 6। जी को देखें 3 - 1 ये भी 2 हो जाएगा और दूसरा नंबर 3 + 3 ये भी 6 हो जाएगा, इसलिए एफ और जी भी इक्वल हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये हमने एफ इज इक्वल टू जी ये लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी तकरीबन इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखें,
क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स दिए हैं और उनमें इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, मतलब क्या कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल होने का क्या मतलब है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स या टर्म्स या एंट्रीज या एलिमेंट्स या एक्सप्रेशंस व्हाटएवर वो सेम है। ठीक है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स, सिंपल बात करूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स इनके सेम है। क्या मतलब कि जो पहला नंबर होगा वो इधर वाली साइड का पहला नंबर के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के इक्वल। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इक्वेशंस बन जाएंगी। कैसे, ये पहला जो एक्सप्रेशन है या टर्म है a प्लस सी, ये किसके इक्वल है, 0 के। तो हमने ये लिख लिया a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद ये दूसरी टर्म में आए a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये हमने लिख लिया a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। थर्ड टर्म देखें, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c माइनस 1 इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये भी हमने लिख लिया। ओके, अब हम आगे यहाँ पे आप देखें, ये हमने जब यहाँ से इक्वल इनको किया है तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी और डी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अब देखें, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, क्या ये सॉल्व हो सकती है? ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ना हमारे पास ए की वैल्यू है, ना ही हमारे पास सी की वैल्यू है। सेकंड इक्वेशन देखें, ए और बी, ना ए की वैल्यू है ना बी की वैल्यू है, इसलिए ये भी नहीं सॉल्व होगी। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन तो सिंपली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी, ये जो -1 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 3 + 1, सी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट की तो ये क्या आंसर आया, ये आगे, ये इसको मैंने सॉल्व किया, ए प्लस 4, ये सी की वैल्यू 4 पुट की इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू -4, ए की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, ओके, उसके बाद अब हम ये वाली क्वेश्चन तो नहीं थी सॉल्व हो रही, अब हम यहाँ से इसको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये सिंपल है। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d को हमने इधर रखा, 2d इधर आया तो इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये -6 था, यहाँ पे आके +6 हो जाएगा। ठीक है, 4d माइनस 2d विल, इसको कैसे हम फिर आगे सॉल्व करें, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, या जाएगा 6 और ये d इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल। ओके, अब यहाँ से a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर चुके हैं, c की भी हो चुकी है और d की वैल्यू b रहती है। b की वैल्यू अब हम यहाँ से इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, कैसे, हम a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -4 यहाँ पे पुट किया तो ये -4 + 2b इज इक्वल टू -7 आ गया। +2b को इधर रखा हमने, -4 को उधर शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, तो क्या आ जाएगा, -7 + 4, इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया, -7 + 4, तो ये क्या आ गया, 2b इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से b इज इक्वल टू -3/2 आ गया, और -3/2 को सॉल्व करें तो -1.5 आंसर आता है। ठीक है, तो अब हमने ये इनकी समरी लिख ली, a की वैल्यू क्या आई, -4, b की वैल्यू -1.5, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हमने सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।